हेलो ग्लोबल व्यूअर्स, लिसनर्स, सभी हिंदू जनगण मन आदि सभी लोगों को मैं बिग बॉस का हीरो स्वामी ओम जी ये बताना चाहता हूँ कि अभी जो इसने एनजीटी के चेयरमैन जस्टिस स्वतंत्र कुमार ने जो वैष्णो देवी के ऊपर में संख्या का प्रतिबंध लगाया है, 50,000 लोग से ज़्यादा दर्शन के लिए ऊपर नहीं जा सकते, ये सरासर धारा संविधान के अनुच्छेद 125 और 26 का उल्लंघन है, जिसके लिए हमने भी उसमें इम्प्लीडेड बन करके हमने भी उसमें पिटीशन लगाया है। और आप ये देखिए कि इनके आदेशों की धज्जियाँ हम लोग इस तरह से उड़ा रहे हैं कि पटाखों के ऊपर में बैन लगाया सुप्रीम कोर्ट ने और एनजीटी के चेयरमैन जस्टिस स्वतंत्र कुमार ने उसका उस बैन को तो किसी ने माना नहीं। खूब पटाखे चले दिवाली के ऊपर में और उससे कोई प्रदूषण नहीं हुआ। आप ये देखिए कि अभी दिवाली को निकले हुए 15 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी भी पूरा नॉर्थ इंडिया स्मोक से भरा पड़ा है। तो पटाखों के का तो ये दुष्परिणाम है नहीं, उसका तो दुष्प्रभाव है नहीं। ये तो निश्चित रूप से ये मौसम का एक स्वभाव है। ठंडी के मौसम में हमेशा होता है, फ़्लाइटें भी कैंसिल होती हैं, ट्रेन्स भी कैंसिल किए जाते हैं। आप ये देखिए कि आज भी अखबारों में खूब आया हुआ है, जिसमें आप ये देखिए टोरंटो, वाशिंगटन, सिडनी, ऑकलैंड, लंदन, न्यूयॉर्क, रोम, गाज़ियाबाद, दिल्ली, आगरा, लुधियाना, चंद्रपुर, मुजफ्फरपुर, वाराणसी, हर जगह में ये स्मॉग है। हर जगह ये लोगों को दिख नहीं रहा है, गाड़ियाँ चलाना मुश्किल हो रहा है, ट्रेनें कैंसिल हो रही है, फ़्लाइट्स कैंसिल हो रही है। तो लेकिन इन लोगों का क्या है, आप ये देखिए, आपकी एकता का ये सुपरिणाम हुआ कि आपने यदि अपनी एकता दिखाई और इनके आदेशों की धज्जियाँ उड़ाई, तो उसका सुपरिणाम ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने मजबूर होकर के जो बैन लगाया हुआ था पटाखों के ऊपर में, लाइसेंस के ऊपर में, वो सारा बैन सुप्रीम कोर्ट ने उठा लिया। तो यही एकता का प्रदर्शन आप लोगों को करना है। आप ये देखिए कि अभी जो बैन लगाया है कल चीफ चेयरमैन एनजीटी के जस्टिस स्वतंत्र कुमार ने, उसमें भी ये हमारी मर्जी है। जब मस्जिद में ईद की नमाज़ पढ़ी जाती है तो वहाँ पे लाखों के तादाद में लोग जाते हैं, सड़कें सारी जाम कर दिया जाता है, सड़कों के ऊपर में लोग नमाज बैठ के पढ़ते हैं, तो वहाँ तो इनको नज़र नहीं आता। वहाँ 50,000 नहीं, वहाँ तो लाखों के तादाद में मुसलमान होते हैं। ईसाइयों के यहाँ जो उनका न्यू ईयर वो मनाते हैं, 25 दिसंबर मनाते हैं, 31 दिसंबर मनाते हैं, तो उसमें गिरजाघरों में बाहर तक भीड़ लगी रहती है, हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में लोग पहुंचते हैं। तो वहाँ पर तो ये बैन नहीं लगाते। ये बैन हिंदुओं के ऊपर में, हिंदू धर्मस्थलों में इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि हम लोगों में एकता नहीं है, हिंदुओं में एकता नहीं है। मैं पिछले 55 वर्षों से हिंदू राष्ट्र को बनाने के लिए सभी हिंदुओं को एकजुट होने का मैं अपील करता आ रहा हूं, लेकिन हिंदुओं को समझ में नहीं आता। जातिवाद, संप्रदायवाद में तो वो बिखरे पड़े हैं। उसका दुष्परिणाम ये होता है कि पिछले 70 सालों में मुस्लिमवादी और ईसाईवादी कांग्रेस ने इस देश को खोखला कर दिया, इस देश को बर्बाद कर दिया, हिंदुओं को बर्बाद कर दिया। यहाँ तक कि आप जानते हैं कि हिंदू धर्म को हमेशा के लिए सर्वनाश करने के लिए सोनिया गांधी ने संविधान में संशोधन करने की सारी तैयारी कर ली थी। वो तो हमने पार्लियामेंट में भी जाकर हंगामा किया, पार्लियामेंट के बाहर भी हमने हंगामा किया, जिसके वजह से वो रुकी और तब तक भगवान की कृपा से मोदी जी की सरकार आ गई और वो जो उन्होंने तैयार किया था हिंदू धर्म को बर्बाद करने का संविधान, वो ठंडे बस्ते में चला गया। तो ये एकता आप दिखाइए। आपने अभी एकता दिखाया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियाँ उड़ाते हुए आपने खूब पटाखे छोड़े, तो मजबूर होकर के सुप्रीम कोर्ट ने अपना वो जो आदेश था उसको सुप्रीम कोर्ट ने वापस ले लिया। आप ये देखिए ना कि कितना बड़ा साजिश है इन जजों का कि ये सिर्फ दिवाली में पटाखे न चले उसके हिसाब से तो उन्होंने डेट डाल रखा था। यहाँ पर 31 दिसंबर अभी आने वाला है, 25 दिसंबर अभी आने वाला है, उसमें ईसाई लोग खूब पटाखे छोड़ेंगे, उसके ऊपर में कोई रोक नहीं है।
तो ये जो आपने एकता का प्रदर्शन किया है, उसी एकता का प्रदर्शन आप वैष्णो देवी वाले मामले में भी कीजिए। वैष्णो देवी हमारी माँ है, और भक्त यदि अपने माँ के पास में नहीं जाएंगे तो और कहाँ जाएंगे। आप ये देखिए, आपकी माँ आपके घर में रहती है, आप बाहर से अपने माँ को मिलने के लिए जा रहे हैं और आपको कोई रोक दे तो कैसा आपको लगेगा? निश्चित रूप से आप खराब लगेगा, आप उसके लिए लड़ना मरना शुरू कर देंगे। तो आप बायोलॉजिकली अपने माँ से मिलने के लिए दूसरों से आप लड़ झगड़ सकते हैं, तो जो संपूर्ण विश्व की माता है उससे मिलने के लिए आप जाएंगे तो उसके ऊपर में कोई कैसे लोग कोई जज रोक लगा सकता है, और उसको कैसे आप बर्दाश्त कर सकते हैं? आप उसको बर्दाश्त बिल्कुल मत कीजिए। और उसके अलावा आप ये देखिए कि अभी कुछ केमिकल पे ये प्रतिबंध लगा रहे हैं, उस केमिकल से जो महामारियां हैं वो ख़त्म होती है। और ये लोग, ये जो जुडिशरी है, ये जो ईसाईवादी और CIA के एजेंट्स हैं, ये लोग उस केमिकल को के ऊपर में बैन लगा करके वो लोग यहाँ पर इस देश में महामारी फैला करके, जैसे बंगाल में करोड़ों लोगों की हत्या कर दी थी अंग्रेज़ों ने, वही फिर यहाँ से भी NCR में भी, दिल्ली NCR में भी करने वाले हैं। आप ये देखिए, जो वो लोग कह रहे हैं कि जी आप किसान लोग पंजाब में वो जला रहे हैं, तो वो उसके जलाने से ही हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। उसके तो उससे जो काजल बनता है, उस काजल से आँख की ज्योति बढ़ती है, आँख को नुकसान नहीं होता। तो ये जो सारा का सारा किसानों को बर्बाद कर रहे हैं, ये आप ये देखिए कि ये CIA एजेंट अरविंद केजरीवाल, ये ऑड इवन चलाने वाला है। अब ऑड इवन जो चलाने वाला है कार का, वो सिर्फ इसीलिए ताकि विदेशी कारें ज़्यादा से ज़्यादा बिके। ओला कैब जैसे जो विदेशी कंपनियां हैं जिनकी टैक्सियां और ऑटो रिक्शा चल रहे हैं, उनकी इनकम बढ़े, और उसके लिए इन्होंने पार्टनरशिप कर ली है। उनका जो इनकम होगा उसमें से 50% अरविंद केजरीवाल लेगा और 50% कमाई वो लोग करेंगे। उससे पहले अरबों रुपया उसने रिश्वत ले ली है। तो इस सब का पर्दाफाश कीजिए, इसके विरोध में आप सड़कों पे आइए, इनके ऊपर में हमला कीजिए। क्योंकि यदि आप एकता प्रदर्शन नहीं करेंगे और आप प्रखर नहीं होंगे, आप यदि प्रचंड नहीं होंगे, तो ये आपको हमेशा हमेशा के लिए आप हिंदुओं को ख़त्म करके इस्लामिस्तान या ईसाईस्तान बना देंगे। फिर आप कहीं के भी नहीं रहेंगे। पहले भी 800 साल मुसलमानों के आप गुलाम रहे हैं, 200 साल आप ईसाइयों के गुलाम रहे हैं। इन गुलामियों से बचने के लिए एकता का प्रदर्शन कीजिए। हमारी जो ओम जी हिंदू सेना है, हमारे जैन साहब की जो दारा सेना है, इसके सदस्य बन करके ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप युद्ध के लिए आप आगे आइए। भाई मरना तो एक दिन है ही, अमर होकर के तो हम में से कोई भी नहीं आया, आज नहीं कल सबको मरना है। हम में से हर कोई इस शरीर को छोड़ेगा। तो भाई अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने लिए, अपने भावी पीढ़ी को बचाने के लिए आप लड़ने के लिए अभी से तैयार हो जाइए ना। जिस दिन किस्मत में लिखा है, जिस दिन मौत लिखी है, उस दिन मौत होगी। किसी के मारने से हम मरने वाले नहीं हैं, और जिस दिन मौत लिखी है उस दिन हमको कोई बचा नहीं सकता। तो इसीलिए ये जो साजिशें चल रही है भारत में हिंदुओं के खिलाफ, उसके विरुद्ध आप लोग हमारे साथ मिलकर के सड़क पे आइए, हमारे साथ हमारे युद्ध में हमको आप साथ दीजिए। हिंदू राष्ट्र बनाइए, ईसाई मुक्त ये भारत को बनाइए, और इस देश को जिस तरह से राम राज्य की स्थापना हमारे पूर्वजों ने की थी, उस राम राज्य की स्थापना करने में हमारी मदद कीजिए, राम मंदिर बनाने में मदद कीजिए, हिंदू राष्ट्र बनाने में मदद कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की वंदे मातरम, जय हो। और बहनों, आज जो दिल्ली में जो वातावरण में, मौसम में परिवर्तन आया है, धुंध आई है, ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। किंतु जिस तरह से दिल्ली को बदनाम किया जा रहा है पूरे देश में, पूरे संसार में कि दिल्ली प्रदूषणकारी है, ये दिल्ली के पर्यटन उद्योग को और दिल्ली के उद्योग धंधों को बर्बाद करने की जजों की और उसके जो याचिका करते हैं MC मेहता जैसे याचिका लगाने वाले हैं, इनकी एक साजिश चल रही है। इस साजिश के तहत ही दिल्ली को प्रदूषणकारी बताया जा रहा है। आप देखिए ना, दिल्ली में जो प्रदूषण बताया जा रहा है कि दिल्ली में ये प्रदूषण है, वो प्रदूषण है, आज यही प्रदूषण लुधियाना में है, यही आगरा में है, यही मुजफ्फरपुर में है, यही चंद्रपुर में है, यही पटना में है। सब जगह जो हालात दिल्ली के हैं वही हालात पूरे देश में, ये आज का ही अखबार है। किंतु उसके बावजूद भी दिल्ली को जो बदनाम किया जा रहा है, इसके पीछे एक ही मात्र साजिश चल रही है कि किसी तरह दिल्ली को बर्बाद कर दिया जाए। और इसके पीछे अभी देखिए, हाल ही में इन्होंने दिवाली के पटाखों पर प्रतिबंध लगाया और कारण दिया कि पिछले साल 7 नवंबर को धुंध
छा गई थी, धुंध नहीं स्मोक बताया जा रहा था। ये धुंध है और ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। इस प्राकृतिक प्रक्रिया के जरिए कोई ऐसी हानिकारक नहीं है जिसको ये हानिकारक बता रहे हैं कि मर रहे हैं दिल्ली में। अरे कौन मर रहा है? एक भी आदमी मरा हो, एक भी जज का लड़का मरा हो, एक भी जज मरा हो। जिन लोगों को दिल्ली से परेशानी है, जो लोग कह रहे दिल्ली प्रदूषण है, वो दिल्ली छोड़कर चले जाए। मैं तो सरकार से अनुरोध करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को, एनजीटी को और जो खबरिया चैनल है जो रोज दिन रात चिल्ला रहे हैं दिल्ली प्रदूषणकारी है, इनको दिल्ली से बाहर साफ हवा में बसाया जाए। ये दिल्ली में रहने लायक लोग नहीं है। दिल्ली हमारी है और दिल्ली में हम अच्छी प्रकार से रह रहे हैं और हमारे लिए दिल्ली सुरक्षित है और हमें कोई दिल्ली में प्रदूषण नजर नहीं आ रहा है। एक मौसम का प्रभाव है, मौसम परिवर्तन हो रहा है, धुंध छाई हुई है, उस धुंध को ये प्रदूषणकारी बता रहे हैं। दिवाली कभी कह रहे हैं दिवाली के पटाखों के कारण, कभी कह रहे गाड़ी के कारण। आज इन्होंने 70,000 ट्रकों को दिल्ली से बाहर सीमा पर रोक लिया है। आज हमारे बच्चों को दूध नहीं मिल रहा है, सब्जी की कीमत 80 रुपये किलो हो गई है। ये सब इनका खेल चल रहा है प्रदूषण के नाम पर। दिल्ली को बर्बाद करने के लिए, दिल्ली के वासियों को की जेब को खोखला करने के लिए एनजीटी ने पीछे दिल्ली में ट्रकों पर प्रतिबंध लगाया और उन पर जो दिल्ली में ट्रक आ रहे हैं, आज हमको 1400 रुपये और 3000 रुपये उनके ऊपर शुल्क देना पड़ रहा है। ये सब इनकी साजिश चल रही है और इस सब साजिश के पीछे इनका गोरख धंधा चल रहा है। हमारे दिल्ली वासियों को लूटा जा रहा है। एनजीटी का चेयरमैन स्वतंत्र कुमार, जिसने अरबों रुपये बना लिए इस चक्कर में, ये रिश्वतखोर है। इसने, मुझे एक साथी ने बताया कि जिस समय ये मुंबई हाई कोर्ट का ये मुख्य न्यायाधीश था, उसमें उससे 3 करोड़ रुपए एक व्यक्ति में सामने खड़ा कर दूंगा, उस व्यक्ति में 3 करोड़ रुपए रिश्वत ली है। ऐसे रिश्वतखोर, ऐसे देशद्रोही न्यायाधीश इस देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। मेरा जो इस तरह की प्रणाली को बताया जा रहा है, कभी कहा जा रहा है कि डीजल के कारण प्रदूषण हो रहा है। अभी हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने फर्नेस ऑयल पर प्रतिबंध लगा दिया। जो भट्टियाँ चल रही है फर्नेस ऑयल से, उसमें भट्टियों में कह रहा है कि इसमें सल्फर डाइऑक्साइड बढ़ती है। अरे सल्फर डाइऑक्साइड वातावरण में एक मात्रा है, 100 करोड़ किलो में 10 किलो, उस मात्रा से वो ज़्यादा नहीं हो पाई है पिछले कई सालों में। और जो प्रदूषणकारी गैस है जिनको बताया जा रहा है, उनको वो मुख्यतः 0.1% गैस पूरे वातावरण में है, जिसमें नाइट्रोजन 78.9% है, ऑक्सीजन 21% है। ये 0.1% गैस के पीछे ये झगड़ा कर रहे हैं, हमको प्रदूषणकारी बता रहे हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड को बता रहे प्रदूषणकारी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण आज हमारे पौधे फल फूलते हैं, पौधों की खुराक कार्बन डाइऑक्साइड है। आज कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हो गई है, जिसके कारण हमारे पौधे मुरझा रहे हैं और इस सब के लिए न्यायाधीश जिम्मेदार हैं। मेरा यही कहना है कि अभी फर्नेस ऑयल पर प्रतिबंध लगाया, उससे पहले पटाखों पर प्रतिबंध लगाया। पटाखों में सल्फर डाइऑक्साइड होता है, फर्नेस ऑयल में भी 2% सल्फर डाइऑक्साइड बनती है। ये गैस जीवाणुनाशक गैस है, ये रोगों से मुक्त करने वाली गैस है। और इनकी एक साजिश चल रही है, किसी तरह दिल्ली में महामारी फैलाकर ये विदेशों साजिश चल रही है, CIA साजिश चल रही है। NC मेहता को CIA से 70 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया इनाम में मिलता है इसी काम के लिए। तो इस साजिश को ध्वस्त किया जाए और फर्नेस ऑयल पर जो प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं, उससे दिल्ली के 20 लाख, दिल्ली और उसके आसपास के 20 लाख कामगारों को, फैक्ट्रियों के लोगों को बेरोजगार करने की साजिश सुप्रीम कोर्ट के जज चल रहे हैं। इस साजिश को ध्वस्त किया जाए। मेरा सरकार से अनुरोध है कि सुप्रीम कोर्ट, NGT और जो खबरिया चैनल है जो दिल्ली में प्रदूषण का हुआ फैला रखा बेमतलब, इन सबको दिल्ली से बाहर साफ हवा में भेज दो। इनको अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भेज दो, वहाँ बिल्कुल साफ हवा है। इनकी यहाँ दिल्ली में जरूरत रही है। अब मैं स्वामी ओम जी से अनुरोध करूँगा कि वो भी 2 शब्द बोले। मैं मुकेश जैन जी ने जो कुछ भी कहा है उसका मैं समर्थन करता हूं। और उसके आप ये देखिए ना कि पराली की बात मुकेश जैन जी ने की, उससे उसका काजल आप बना करके आप आंख में लगाइए, कितना आपको लाभ होगा बिना किसी आंख के डॉक्टर को दिखाए बगैर। यदि किसी की आंख की ज्योति भी कम है तो वो भी ज़्यादा हो जाएगी। तो जिन चीज़ों से प्राकृतिक रूप से हमको लाभ मिलता है उस पर बैन लगाने का कोई अर्थ नहीं है। आपको यदि ये सब कुछ बुरा लगता है, आप ये देखिए चीन में यहाँ से ज़्यादा हालत ख़राब था, लेकिन चीन ने एक स्ट्रेटजी बनाई, स्ट्रेटजी के तहत वहाँ का सारा जो प्रदूषण था उसको कंट्रोल में कर लिया। तो आप वो सब कीजिए ना। आप हिंदू धर्म के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, दिल्ली वासियों के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? आप दिल्ली वासियों को अपने ढंग से जीने दीजिए। भर गई क्या? भर गई। मैं कह रहा वैष्णो देवी के ऊपर